जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, शाओची का वो जंग लगा वो तलवार जो कि मिंगकोंग को मार देता है। सिस्टम जो कि मिंगकोंग को मारने के बाद वो हमारे शाओची को पॉइंट दे रहा होता है, जो कि 1000 पॉइंट मिल चुका होता है और उसको अगर नाइन यांग बॉडी को अपग्रेड करना है तो उसको 9000 पॉइंट चाहिए होगा। और वो बॉक्स में आपको इमोर्टल स्वॉर्ड मिला है, उसके साथ ही एलिक्सर भी मिला है। शाओची कहता है मैंने इस सीक्रेट बॉक्स को खोला था तो मुझे इमोर्टल वेपन भी मिल चुका है और एलिक्सर भी मिल चुका है, लेकिन इसके बारे में क्या, ये नाइन यांग बॉडी के बारे में क्या, किस तरह से ये चल रहा है। सिस्टम कहता है ये नाइन यांग बॉडी जो कि आपको अपग्रेड कर सकते हैं और वो अपग्रेड करने के लिए आपको वो पॉइंट चाहिए, तभी आप अपने बॉडी को अपग्रेड कर सकते हैं। और जब आप इन्फिनिटी यानी कि मैक्सिमम को अपग्रेड कर लेते हैं तो आपका स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा और जो बाकी सब कल्टीवेशन के हिसाब से आपका जो स्ट्रेंथ होगा उन सभी कल्टीवेटर से ज्यादा होगा। और टोटल नाइन यांग बॉडी में जो कि 9 स्टेज आते हैं, जो कि 1 से लेके 9 तक आते हैं। और जो 9 वाले स्टेज होते हैं उसमें महानाया या फिर ट्रांजिशन रैलम होता है, यानी कि ट्रांजिशन रैलम के कल्टीवेटर से आप लड़ाई कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए आपका नाइन यांग बॉडी जो कि 3rd लेवल पे है, जिसकी वजह से आप गोल्डन एलिक्सर के लोगों को मार सकते हैं या फिर उनसे लड़ सकते हैं। शाओची कहता है जैसा कि मेरा नाइन यांग बॉडी जो कि 3रे लेवल पे है तो मेरा स्ट्रेंथ जो कि वो गोल्डन एलिक्सर के बराबर पर होगा और मैं सिर्फ अपने बॉडी को रिफाइन ही नहीं कर सकता बल्कि अपने आप के कल्टीवेशन को कर सकता हूँ। सिस्टम कहता है जितना ही होस्ट का जो कि स्पिरिट वो और भी ज्यादा एनहांस होगा या फिर स्ट्रॉन्ग होगा तो एनर्जी और भी ज्यादा होल्ड कर सकते हैं। शाओची कहता है रिफाइन बॉडी भी कर सकता हूँ, रिफाइन क्यूआई भी कर सकता हूँ, जो कि मैं दोनों ही कर सकता हूँ, तो इनसाइड आउटसाइड जो कि दोनों ही बेहतर ही है। अब अगर मैं 9 रैंक पे पहुंच जाऊंगा और रिफाइन भी कर लूंगा जो कि क्यूआई है तो और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगा। मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा, जो कि मेरे सामने कोई भी टिक नहीं सकेगा, मैं उन सभी से लड़ाई कर सकूंगा जो कि मेरे सामने आएगा। शाओची कहता है सिस्टम मैं ये जानना चाहता हूँ ये शॉर्ट टर्म का जो रेस्ट्रिक्शन है वो मुझ पर काम क्यों नहीं कर रहा है, क्या ये नाइन यांग बॉडी की वजह से ऐसा हो रहा है। सिस्टम कहता नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, जो रेस्ट्रिक्शन है इसका एनर्जी स्ट्रक्चर है वो हेवन और अर्थ पर डिपेंड करता है। यहाँ का जो रेस्ट्रिक्शन वो होता है वो सिर्फ एंग्यू कर्टिनेट के जो सोल होते हैं उन्हीं पे ये काम करता है, लेकिन आप दूसरे दुनिया से आए जिसकी वजह से आपका सोल भी जो कि दूसरे दुनिया का है, इसी वजह से इस दुनिया का जो रेस्ट्रिक्शन है वो आपको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा, वो पहचान नहीं पा रहा है। शाओची मन में सोच रहा था मैं ये सोच नहीं पा रहा हूँ कि ये लेजेंडरी जो कि बग मुझे मिल चुका है, लेकिन एक किस्सा का बग है लेकिन फिर भी बेहतर है जो कि मैं इस तरह के बग की वजह से बच चुका हूँ। और ये नाइन यांग बॉडी जो कि मेरा फिजिक्स है इससे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा। लियो शुआंग जो कि शाओची की तरफ देख रही होती है मन में सोच रही होती है ये चल के आ रहा है, ये मेरे तरफ इस तरह से कैसे देख सकते हैं, क्या ये अभी भी मुझे फॉलोवर की तरह ट्रीट करना चाहते हैं। लेकिन उसके साथ ही लियो शुआंग जो कि मुड़ जाती है और कहती है इमोर्टल कल्टीवेटर जरा अपने आप की रिस्पेक्ट कर लीजिए, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, मैंने आपकी जिंदगी को जो कि रिपे करने के बाद बचा लिया है, अब आप क्या ही करना चाहते हैं। जैसा कि हम दोनों ने डुअल कल्टीवेशन कर लिया है तो हम इसके बारे में आज जो हुआ है इसको भूल जाते हैं, ऐसा दिखावा करेंगे कि यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। शाओची रोते हुए कहता है तुम कहना क्या चाहती हो, इस तरह से मुझे कैसे कह सकती हो, ये किस तरह का स्कमबैक बनती है। लेकिन दिखाया जाता है शाओची जो कि मिंगकोंग के पास आ चुका होता है और उस स्पीड स्वॉर्ड को मिंगकोंग से ले लेता है, वो वापस से लियो शुआंग को दे देता है। शाओची कहता है स्कमबैक जो तुम्हारा स्वॉर्ड था वो टूट चुका है तो मैं पे की वजह से मैंने ये स्वॉर्ड को दे दिया है। लियो शुआंग मन में सोच रही थी ये मुझे अभी भी वैसे ही ट्रीट कर रहे हैं जैसे कि पहले ट्रीट कर रहे थे, लेकिन ये कुछ ज्यादा एडवांटेज मुझे दे रहे हैं। हालांकि पिछले पास्ट में मैंने इनके साथ अच्छी तरीके से हरकत नहीं किया था, हम दोनों के बीच में यानी कि मेरे बीच में कुछ दुश्मनी था, क्या मैं उस वक्त थोड़ा ज्यादा ही मैंने कर दिया था जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। लेकिन ये स्कमबैक क्या होता है, क्या इसका ये मतलब है कि वो मेरी तारीफें कर रहे हैं या फिर मेरे खूबसूरती की तारीफ कर रहे हैं। शाओची कहता है तुमने अभी तक ये स्वॉर्ड के नाम को नहीं दिया है तो क्यों ना तुम लियो शुआंगी स्वॉर्ड इसको कहो। लियो शुआंग वैसे इसका नाम भी लियो शुआंगी स्वॉर्ड पड़ चुका है, शायद ट्रांसलेशन में गलत हो चुका होगा, मगर लियो शुआंग कहती है जो भी हो लेकिन आपका शुक्रिया जो कि आपने मुझे ये स्वॉर्ड दे दिया है। शाओची जो कि मिंगकोंग का उस आर्मर को ले लेता है, उसके साथ ही कहता है क्या ये मॉर्टल आर्मर है, मुझे ये डर है कि अगर इसी तरह से यहाँ पे पड़ा रहेगा तो ये बेकार हो जाएगा, तो ये बिल्कुल ही सही नहीं रहेगा। शाओची मन में सोच रहा था अचानक से मेरे पास एक बोल्ड आइडिया आ चुका है। शाओची कहता है साइनिंग, उसके साथ ही ये दिखाया जाता है शाओची जो कि सिस्टम का पावर उस आर्मर पे दे रहा होता है। सिस्टम कहता है अगर सक्सेसफुली आप साइन इन करते तो आपको रैंडम बॉक्स मिलेगा। शाओची के सामने वो बॉक्स आ चुका होता है, शाओची कहता ओपन हो जाओ, तो हमें ये दिखाया जाता है एक नया आर्मर का वर्जन जो कि उसके सामने होता है। सिस्टम भी ये कह रहा था ये कंप्लीट वर्जन है जो कि इमॉर्टल आर्मर का है और ये मैजिक या फिर किसी भी तरह से हमले से इम्यून है, इससे बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ेगा। शाओची उस आर्मर को पहन लेता है, उसको पहनने के बाद कुछ ज्यादा ही अच्छा दिख रहा होता है। लियो शुआंग फिदा हो जाती है और कहती है कुछ ज्यादा हैंडसम लग रही, इमॉर्टल कल्टीवेटर आप बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग लग रहे हैं और ये पहनने
के बाद तो आपका चार्म जो है वो फुल हो चुका है, यानी कि मुकम्मल तरीके से आपका चार्म दिख रहा है। लियू शुआंग मन में सोच रही थी ज़रूर को क्या ये इमॉर्टल आर्मर है। यहाँ तक कि इन्होंने वो बेस्ट स्पिरिचुअल क्रिएशन स्वॉर्ड को भी निकाल लिया था, जो कि वो बहुत ही ज्यादा इस दुनिया में रेयर है, लेकिन इन्होंने इतनी आसानी से इमॉर्टल आर्मर को भी निकाल लिया और बहुत ही आसानी से इसे पहन लिया है। क्या ये सच में सिर्फ इमॉर्टल कल्टीवेटर है या फिर उससे भी ज्यादा है? शाओची मन में सोच रहा था कोई भी मैजिक अटैक जो कि इस पे बिल्कुल ही काम नहीं करेगा, मैं इम्यून रहूंगा। मैं उन सभी कल्टीवेटर को चैलेंज नहीं करूंगा, उकसाऊंगा नहीं जब तक उनका सोल जो उस बॉडी से चला जाता है। अगर इस तरह से नहीं करूंगा तो इस तरह से मेरा जो बॉडी होगा, इसका बॉडी का जो लेवल होगा वो बहुत ही ज्यादा निगेटिव कहलाएगा। लेकिन मुझे लो प्रोफाइल रखना है, इतना भी मुझे नहीं दिखाना है, और ये क्राइम भी हो सकता है अगर किसी को ये पता चल जाएगा। मैंने ये सुना है कि इस दुनिया में जो कि कल्टीवेशन का दुनिया है, लोग जो कि दूसरे लोग को मारने के बाद उसका ट्रेजर हटिया लेते हैं, और ये बेहतर रहेगा कि मुझे बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। इतनी तरीके से मैं नहीं करना चाहता कि मैं उन लोगों की नजरों में आ जाऊं। हमें शिनशा सेक्टर का सीन दिखाया जाता है, उसके साथ एक पेंडेंट या फिर टोकन को दिखाया जाता है जो कि वो टूट चुका होता है, और वो मिंगकोंग का टोकन होता है, यानी कि वो मर चुका है, जिसकी वजह से उसका टोकन भी टूट चुका है। तो वो शिनशा सेक्टर के हेड कहते हैं ये कैसे हो सकता है, मेरे भाई का जो स्टोन है वो टूट कैसे सकता है? वो तो इमॉर्टल आर्मर को पहना हुआ था, वो तो कभी नहीं मर सकता है, तो वो मर भी कैसे सकता है? मेरा इमॉर्टल आर्मर नहीं, मेरा जो भाई था उसका सोल भी जो कि चला जा चुका है, उसको वापस आ जाना चाहिए। हमें एक बंदे के पैर को दिखाया जाता है, मुकम्मल तरीके से बंदे को दिखाया जाता है जो कि शिनशा सेक्टर के हेड का बेटा होता है, और इसका नाम शिंग होता है। शिंग कहता क्या हो गया फादर, आपके साथ हुआ क्या है? शिनशा सेक्टर के हेड कहते तुम्हारा जो अंकल मिंगकोंग था वो मारा जा चुका है, जल्दी से लियू सेक्टर में सभी लोगों को तैयार करने के बाद वहाँ पे जाओ और उनसे एक्सप्लेनेशन पूछो। मगर वहाँ पे वॉर करने की जरूरत नहीं, सिर्फ तुम्हें सवाल पूछने की जरूरत है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज है कि तुम्हें उस चीज को वापस लेके आना है, और वो जो चीज है इनविजिबल इमॉर्टल आर्मर है, वही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, उस चीज को वापस से लेकर आना है। शिंग कहता है ठीक है फादर, जैसा आपने ये कहा है उस ऑर्डर के हिसाब से चलूंगा। हमें दिखा जाता शिंग जो कि एक आदमी से कह रहा होता है जल्दी से 200 डिसेबल जो कि इलाइट डिसेबल इन सभी को तैयार कर लो, हमें फैमिली कोऑर्डिनेट के लियू शुआंग सेक्टर में जाना है, हमें जल्दी से जल्दी उस लियू शॉर्ट सेक्टर में जाना है, और वहाँ पे जो हमें चाहिए उसको वापस से लेकर आना है। हमें लियू शॉर्ट सेक्टर का सीन दिखाया जाता है, शॉर्ट टर्म का वही इंटरेस्ट को दिखाया जाता है, और दोनों ही एल्डर और लीडर को दिखाया जाता है जो कि वो मन में सोच रहे थे ये कैसे चल सकता है, ये कैसे हो सकता है, हमें क्या एक्सप्लेन करना चाहिए, और ये शिनशा सेक्टर का ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसका अंकल कौन है? शिंग वहीं पे होता है। शिंग कहता है ये इतना भी बुरा नहीं था, वो अपने घर से 100 साल पहले भाग चुके थे, और लियू शॉर्ट सेक्टर में आने के बाद उन्होंने ज्वाइन कर लिया था, और जैसा कि वो चीफ डिसेबल थे तो उन्होंने अपनी तरफ से बिल्कुल ही अपना काम किया, उन्होंने अपना ड्यूटी किया था, लेकिन उनका जो लाइफ स्टोन था वो डिस्ट्रॉय हो चुका था, वो जरूर से उनका जो पहचान था वो पता चल चुका होगा, जिसकी वजह से तुम सभी ने मार डाला है। एल्डर सूजी कहते ये अच्छा मूव कर रहे हैं, जो कि अपने तरफ से हमें कंप्लेंट दिखा रहे हैं और कंप्लेंट कर रहे हैं। एल्डर सूजी कहती है मिंगकोंग जो कि हमारे सेक्टर का था, लेकिन ये शिनशा सेक्टर का मेंबर था, और पिछले बार फॉर्मेशन का भी डिस्ट्रॉय हो चुका था, और एविल लोग जो कि हम लोगों के पास आने के बाद डिस्ट्रॉय कर रहे थे, हम पे हमला कर रहे थे, और वो बाहरी लोगों के साथ मिला हुआ था। ये तो मिंगकोंग बहुत ही बड़ा गद्दार निकला। लीडर कहते वो इमॉर्टल कल्टीवेटर जो कि अपने क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज पर हैं, लेकिन उन्होंने गोल्डन कोर के गद्दार को मार डाला है, ये सच में इमॉर्टल कहलाने के वो लायक है, और हमारे लीडर भी बन सकते हैं। हमें बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है जो कि शिनशा सेक्टर के होते हैं, और बहुत सारे लोग वहाँ पे आ चुके होते हैं। शिंग जो कि वहीं पे होता है, तीनों ही एल्डर जो कि उनके सामने होते हैं। शिंग कहता है लीडर जैसा कि हम इमॉर्टलिटी कल्टीवेट करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, तो हमें उस इंसान को देखना है जो कि उनका मर्डर किया है, और वो भी जो कि उनका लाश है वो भी देखना है। जल्दी से जल्दी मिंगकोंग को मारने वाले को हमारे हवाले कर दो जो कि मर्डरर है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपका जूनियर रहमी बिल्कुल ही बढ़तेगा नहीं, जिसकी वजह से आपको बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पे जो अलायंस है बहुत ही ज्यादा लोग हैं जो कि आप बिल्कुल इनका सामना नहीं कर सकते हैं। लीडर कहते हैं अपने फॉर्मेशन को सेटअप कर लो। उसके साथ ही हमें ये दिखाया जाता है बहुत सारे लोग जो कि वो लीडर के पास भी आ चुके होते हैं, और शिनशा सेक्टर के लोग तो पहले से होते हैं। हमें ये दिखाया जाता है लुइजी कहती हैं लीडर और एल्डर जल्दी से शांत हो जाइए, जो शिनशा सेक्टर है ये बहुत ही ज्यादा लोग हैं जिसकी वजह से हम इनके मैच नहीं हो सकते हैं। एल्डर शूजी कहते ये चल क्या रहा है, यहाँ पे वो सभी लोग आ चुके हैं, अगर हम अपने तरफ से एक भी मूव करते हैं तो यहाँ पे 28 एल्डर जो कि शिनशा सेक्टर के हैं वो यहाँ पे आने के बाद हम पे मार देंगे, और इसके बाद जो हमारा लियू शॉर्ट सेक्टर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लीडर कहते हैं मिंगकोंग जो कि हमारे सेक्टर का इतना डिसेबल है, लेकिन इमॉर्टल कल्टीवेटर जो कि उसे मार डाले है, तो क्या ही कर सकते, इसमें गलत किया है। और सबसे
जरूरी ये इम्पोर्टेंट बात है कि वो हमारे सेक्टर के लिए बहुत ही ज्यादा केयर करते हैं, तो हम इतना अनग्रेटफुल कैसे हो सकते हैं। और वैसे भी हमारे पास जूशन क्रिएशन फॉर्मेशन है, तो हम तुम्हारे लोगों से नहीं डरते हैं जो कि एशिया सेक्टर की है। शिंग हंसते हुए कहता है, क्या तुम्हें सच में जो कि तुम्हारा फॉर्मेशन है इतना कुछ लगता है होगा, लेकिन इतना भी नहीं होगा। हालांकि तुम्हारे पास स्वॉर्ड मैन है, लेकिन तुम्हारे पास जो स्वॉर्ड है उस पिक्चर स्वॉर्ड इतना भी बड़ा नहीं है, यानी कि इतना भी लेवल नहीं है। तुम्हारे इनर डिसेबल जो कि हार्ड ग्रेड के स्वॉर्ड को इस्तेमाल करते हैं, और तुम्हारे जो एल्डर है वो इस पिक्चर स्वॉर्ड को इस्तेमाल करते हैं जो कि लो ग्रेड का है। यहाँ तक कि मिडिल ग्रेड का जो स्वॉर्ड है वो तुम्हारे पास है, यानी कि लीडर तुम्हारे ही पास है। मगर हमारे शीशा सेक्टर की बात करें तो हमारे पास 28 मीडियम ग्रेड का स्पीचर स्वॉर्ड है और 7 हाई ग्रेड का स्पीचर स्वॉर्ड है, और सबसे टॉप ग्रेड का जो स्पीड क्रिएशन स्वॉर्ड है वो हमारे फादर के पास है, यानी कि मेरे फादर के पास है, जो कि ऑफिशियल तरीके से इस्तेमाल करते हैं। मेरे पास सिर्फ हाई ग्रेड का स्वॉर्ड है जो कि इतना काफी रहेगा कि तुम्हारा जो फॉर्मेशन आए या फॉर्मेशन स्वॉर्ड है उसको खत्म कर सकता हूँ, हरा सकता हूँ। एल्डर शूजली कहते हम दोनों के वेपन में बहुत ही बड़ा गैप है, इसका बिल्कुल ही चांस नहीं है कि हम जीत सकते हैं। एल्डर जूजी कहती है, मैं ये जानती थी कि सीनियर सेक्टर रीच है, लेकिन मैंने इसके बारे में कभी भी नहीं सोचा था कि इतना रीच होगी। लीडर कहते, क्या तुम हमारे सेक्टर को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, लेकिन क्यों करना चाहते हैं, आखिर ऐसा क्यों वजह है तुम ऐसा करना चाहते हो। हमें शॉर्ट टर्म के इंटरेस्ट यानी कि उसी दरवाजे से आवाज आता है जो कि शाओची या फिर लियो शुआंग में से कोई कहता है, ये लोग जो कि टूटे हुए स्वॉर्ड को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इतना शो ऑफ करने की क्यों ही कोशिश कर रहे हैं। शिंग कहता है, तुम हो कौन जो कि इस तरह की बातें कर रहे हो, तुमको ज्यादा एरोगेंट तरीके से बात कर रहे हो। ये जो मेरे हाथ में स्वॉर्ड है ये टॉप ग्रेड का स्पीचर स्वॉर्ड है, क्या तुम इसको नहीं देख सकते हो। हमें एक तलवार को दिखाया जाता है जो कि शॉर्ट टर्म के इंटरेस्ट से निकल रहा होता है, उसके साथ ही ये दिखाया जाता है कि वो स्वॉर्ड आने के बाद वो शिंग के तलवार से टकराता है, वो स्वॉर्ड जो कि टूट चुका होता है। शिंग भी ये देखने के बाद हैरान हो चुका होता है और कहता है, ये कैसे हो सकता है, ये टूट कैसे सकता है। एल्डर शूजी कहते ये चल के आ रहा है, ये हाई ग्रेड का स्पीचर स्वॉर्ड था जो कि शिंग के हाथ में था, लेकिन डायरेक्टली जो कि टूट चुका है। उसके साथ ही मैं मन में सोच रहे थे क्या यही स्पीचर स्वॉर्ड है जो कि अभी हाल फिलहाल में जन्म लिया है, और वो स्वॉर्ड जो कि वापस से घूम रहा होता तो शिंग उस तलवार को पकड़ चुका होता है, लेकिन एल्डर शूजी को भी दिखाया जाता है जो कि उस तलवार को पकड़ लिए होते हैं। शिंग कहता है इस तलवार को जाने दो, लेकिन एल्डर शूजी कहता है ऐसा बिल्कुल ही नहीं होने वाला, तुम सोच भी क्या रहे हो। हमें एक हाथ को दिखाया जाता है जो कि लियो शुआंग का होता है। लियो शुआंग जो कि शॉर्ट टर्म के इंटर से बाहर निकल चुकी होती है और कहती है वापस आ जाओ, और वो स्वॉर्ड जो कि वापस से हमारे लियो शुआंग के हाथों में आ चुका होता है। लियो शुआंग कहती है, तुम्हें इसके लिए लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, जो स्वॉर्ड है ये मॉर्टल कल्टीवेटर ने मुझे दिया है, जिसके वजह से ये मेरा हक है, ये इस पे मैं ही कर सकती हूँ या फिर मैं इसको कंट्रोल कर सकती हूँ। शिंग कहता है, जूनियर ये जो स्वॉर्ड है ये मेरे हवाले कर दो, तुमने ये देख ही लिया है कि आज का जो अंत है ये बिल्कुल ही सही नहीं हो रहा है, तुम ये हालात को देख सकती हो, पहले हालात को देखने के बाद ये जान लो कि यहाँ का जो सेक्टर का अंत होने वाला है ये इतनी आसानी से नहीं होने वाला है, हम इस सेक्टर को आसानी से जाने नहीं देने वाले, इसलिए तुम्हारी सेल्फिनेस को छोड़ने के बाद ये जो स्वॉर्ड है हमें दे दो। लियो शुआंग जो कि कुछ भी नहीं कहती है, लेकिन शाओची का आवाज आता है। शाओची कहता है, ये देखकर ऐसा लग रहा है कि मुझे अपने साइकोलॉजिज्म से बाहर आना पड़ा और इन लोगों की वजह से आना पड़ रहा है। लीडर जो कि शाओची को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होते हैं और सभी लोगों को दिखाया जाता है, जो भी एल्डर होते हैं लियो शुआंग भी होते हैं, वो हमारे शाओची को ग्रेट कर रहे होते हैं। लेकिन शिंग ये देख रहा होता है, उसके साथ ही मैं मन में सोच रहा था ये कौन बंदा है जो कि इतना बहुत ही ज्यादा रोवाब तरीके से यहाँ पे आ रहा है, यहाँ तक कि एल्डर और जो लीडर है वो भी इसको बहुत ही ज्यादा इज्जत दे रहे हैं। शाओची जो कि सेंटर से बाहर आ चुका होता है और कहता है, देखकर ऐसा लग रहा है कि नौजवान इंसान जो कि एशिया सेक्टर से है वो यहाँ पे मुसीबत करने की कोशिश कर रहा है। मुझे ये बताओ कि क्या तुम इस शॉट को लेना चाहते हो और क्यों लेना चाहते हो। शिंग कहता है, मुझे ये लगा था तुम किसी तरह के बिग शॉट होगे, लेकिन तुम्हें देखने के बाद ये पता चल रहा है कि तुम ऑर्डिनरी कल्टीवेटर हो और तुम अपने क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज पर हो। और ये बात तो सच है कि मैं इस शॉट को लेना चाहता हूं और मैंने ये कह दिया है तो मैं इस शॉट को उससे ले ही लूंगा। यहाँ तक कि यहाँ का जो लीडर है वो भी मुझे नहीं रोक सकता। तो शाओची कहता है, ठीक है जैसा कि तुम ये कह रहे हो तो मैं तुम्हारे लिए कर देता हूँ। क्या तुम इन सभी शॉट को देखना चाहते हो जो कि सभी शॉट यहाँ पे आ रहे, तुम इसे देख लो कि किस तरह का ये शॉट है। उसके साथ ही शाओची जो कि शॉर्ट टाउन के अंदर जितने भी रेस्ट्रिक्शन शॉट होते हैं वो सभी को बाहर निकाल रहा होता है और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। आगे के एपिसोड में देखने वाले कि सिंसा सेक्टर के सभी लोग जो कि वहाँ पे आ चुके होते हैं और आगे के एपिसोड में यही देखेंगे कि आगे के एपिसोड में हमारा शाओची क्या करने वाला है। क्या वो सिंसा सेक्टर के सभी लोगों को हराने के बाद वहां से भगा देगा या फिर मार डालेगा। आगे के एपिसोड को देखने के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो शेयर कर देना, अच्छे से कमेंट कर देना। चलो फिर बाय बाय।